अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते बना के फ्रीज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। 1 महीने तक ये कोफ्ते आप फ्रीज कर सकते हैं। आप इनको जब भी आपका जी चाहे थोड़े से निकाल के इनका मसाला तैयार करें और इनको पका के खा लें। अब मैं आपको बाद में इसका मसाला तैयार करके कोफ्ता पकाने का तरीका भी बता दूंगी। आज सिर्फ मैं आपको फ्रीज करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ मैंने कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, यहाँ मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस लिए, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है जिसको मैं चॉप करके अच्छे से धो लिया। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लिए, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए, थोड़ा सा मैंने प्याज लिया। सबसे पहले मैं चिकन को चॉपर के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ मैंने सारा चिकन डाल दिया चॉपर के अंदर। इसी के साथ हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और प्याज भी जाएगा। और इसी के साथ हम डाल देंगे हरा धनिया और इसको बारीक सा कर लेते हैं चॉप। बाउल के अंदर निकाल लिया। यहाँ मेरे पास मैंने चने लिए थे, मैंने यहाँ भुने हुए चने लिए थे, उसका मैंने आटा बना लिया। अगर आप चाहें तो बेसन को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने तकरीबन आधा पाव से थोड़े से कम चने लिए थे, आधा किलो मैंने यहाँ लिया था कीमा। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं मिर्च मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर की, आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर की। चाहे तो आप इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ हम डाल देंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर और पिसे हुए गरम मसाले की। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक की। नमक हाथ पे ज़ायका डाला करें जितना आप पसंद करते हैं। अब हम यहाँ जो मेरे पास चने का आटा था, अब हम इसको डाल देते हैं और हाथ की मदद से हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ मैं हाथ की मदद से ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर अब पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने डालना। हमने इसी जो चिकन के अंदर प्याज का पानी था, इसी के अंदर जो मैंने चने का आटा डाला, इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स कर लिया। अब मैं अच्छे से अपने हाथ धो लेती हूँ। यहाँ मैंने हाथों को अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया। अब इसके ऊपर लगा लेती हूँ ऑयल। ऑयल से मैं अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ अपने दोनों हाथ। आप जितने साइज का कोफ्ता पसंद करते हो उतने साइज का बना सकते हैं। या मैं थोड़ा सा इस तरह बैटर उठाऊंगी और इसको गोल सा एक पेड़े की शक्ल, इसको अच्छे से दबा दबा के एक गोल से पेड़े की शक्ल दे दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह एक कोफ्ता मैंने अच्छे से बना लिया। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ। कोफ्ते बना लिए। इसी तरह हम इसको फ्रीज कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जैसे आपको पता चले कि इसके अंदर बर्फ़ बन गई, आप इस तरह का कोई प्लास्टिक का बॉल ले लें बड़ा सारा, या फिर चॉपर के अंदर डाल के सारे कोफ्ते आप फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर दें। जब भी आपका जी चाहे सालन खाने को तो आप ये निकालें। बहुत आसान तरीके से मैंने कोफ्ते बनाने की ये रेसिपी आपको दी है ताकि आप महीने भर में आपको सुकून हो। जब भी कोफ्ते खाने का जी चाहे तो आप आसानी से कोफ्ते निकालें, सालन बनाएं, खाएं। वीडियो को पूरा देखना, लाइक भी करना। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई आसान चीज़ सिखाई है। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना कि आपके कोफ्ते कैसे बने। मुझे दे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।